चौथी विशेषता अधीन भावः। एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कई प्रकार के व्यापार हैं, छापा पड़ गया। आज की तारीख में कल्पना करो, मेरे पास सब कुछ है, दिन बदले, ग्रह बदले, सब कुछ के बदले ना कुछ हो गया। और उस समय जब आदमी ना कुछ हो जाता है तो आदमी की स्थिति कैसी होती है? बहुत दीनहीन बन जाता है ना। परमात्मा किसी भी संस्थिति में होंगे, कभी भी दीनता नहीं होगी उनके पास। हाय मर गया, हाय मेरा कोई नहीं, हाय मैं अकेला हो गया, ऐसा भाव उनकी जिंदगी में, उनकी आत्मा में कभी भी पैदा नहीं होता। कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी संयोग में, चाहे आपत्तियों के पहाड़ टूट जाए, अधीन भावः, हर एक तरीके के संयोग में मालिक कभी भी दीनहीन नहीं बनते हैं। और आकालम, निगोद से लेकर के जब तक मुक्ति में नहीं जाते तब तक की आत्मा में यह विशेषता पाई जाती है। इसके बाद का एक बहुत सुंदर सूत्र है, सफला रंभिनः। वे जिन कार्यों का आरंभ शुरुआत करते हैं उस कार्य में वे सफल होते हैं। जिन कार्यों का प्रारंभ करेंगे उसमें वे सफल होंगे। उस समय न सके मगर वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। तीर्थंकर की जैसी आत्मा के ये लक्षण है मेरे देवताओं। सफला रंभिनः, उसके बाद में अदृढ़ानुशया, बहुत अच्छा है गुण। और ये गुण यदि हमारे में भी पैदा हो जाए तो मजा मजा भयो भयो, जीवन सफल भयो। अदृढ़ानुशया, किसी भी प्रकार का कदाग्रह नहीं, वैरानुबंध वे कभी भी किसी से लगभग नहीं करते। हाँ, उनसे करने वाले होते हैं। अपना अपकार करने वाले, अपनी बुराई करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी वे कभी भी तीव्र वैर भाव कभी भी अपने दिल में संभाल करके नहीं रखते। समझो, जैन धर्म को निर्ग्रंथ प्रवचन कहा जाता। कितना वे पहले से ही, शुरुआत से ही किस तरीके के निर्ग्रंथ, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। मेरी उसने गाली दे दी, कोई बात नहीं यार, चलेगा। अदृढ़ानुशया, मेरी बुराई कर रहे हैं ना, कर लेने दे यार, इसमें क्या है। मेरे में बुराई होगी तो मैं देखूंगा तो निकाल लूंगा। एक इस तरीके की मनोवृत्ति के धनी होते हैं परमात्मा। अदृढ़ानुशया, अपना अपकार करने वालों के प्रति भी किसी भी प्रकार का तीव्र वैर भाव उनकी आत्मा में नहीं होता। फिर उसके बाद में कृतज्ञता पतः, परमात्मा अपकार करने वाले के प्रति वैर भाव तो नहीं रखते, मगर यदि किसी ने थोड़ा सा भी उपकार कर दिया तो उस उपकार को वे कभी भूलते भी नहीं। कृतज्ञता गुण के वे पति यानी कि मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। उसके बाद में अनुपहत हृदय, जितने मर्जी चोटें करो मगर उनका दिल कभी भी नहीं टूटेगा। पत्थर कितना भी मजबूत हो, मारते जाओ हथौड़े, मारते जाओ हथौड़े, पत्थर उपहत टूट जाता है। चाहे जितने मर्जी दुखों के पहाड़ टूट जाएं, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, मालिक का हृदय अनुपहत कभी भी घायल नहीं होता। एक इस तरीके के दिल के मालिक हमारे अरिहंत परमात्मा होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं। फिर है देव गुरु बहुमानिनः, अरिहंत स्वरूपी जितनी भी आत्माएं निगोद से लेकर के जब तक मुक्ति में नहीं जाते तब तक के लिए देव गुरु के प्रति हमेशा बहुमान का भाव रखते हैं। हमारा तो क्या, कोई जान पहचान का साधु आ गया तो महाराज से पधारो, नहीं तो जानते नहीं। हमेशा ही देव के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, सत्प्रवृत्ति के प्रति, शुभ कार्यों के प्रति बिना पक्षपात के वे बहुमान सत्कार सम्मान का भाव रखते हैं। फिर अंतिम है गंभीराशयी, उनके आशय, उनका दिल बड़ा गंभीर होता है। सागर वर गंभीरा, वे सागर के समान अत्यंत 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 गंभीर, अनंत गहरे होते हैं। छिछला दिल नहीं होता उनका। न तो क्षुद्र मन है, क्षुद्र मन नहीं तो क्षुद्र वचन भी नहीं, क्षुद्र मन नहीं तो क्षुद्र प्रवृत्ति भी नहीं। आकालम,
ये शब्द ज्यादा कीमती है। निगोद से लेकर के जब तक कि वे सिद्ध नहीं बन जाते, तब तक के जीवन काल में किसी भी गति में रहें, किसी भी योनि में रहें, किसी भी पर्याय में रहें, उनमें ये 10 गुण पाए 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 जाते हैं, पाए जाएंगे।